आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में हिफाजती दस्तों के साथ एक मुठभेड़ में 3 दहशतगर्द मारे गए। उधर अखनूर सेक्टर में फौज ने एलओसी से मुत्तसिल इलाके में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक मुठभेड़ में 3 माओनवाज मारे गए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में भारत सरकार ने शिवाजी महाराज के नस्बुल ऐन पर चलते हुए पूरी दुनिया के लिए भारत को रोशनी की किरण बनाने का तहैया कर रखा है। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी जोशो खरोश के साथ हनुमान जयंती मनाई जा रही है। अमरीका ने तमाम गैर मुल्की बाशिंदों को हुक्म दिया है कि वो गैर मुल्कियों से मुताल्लिक कानून के तहत 30 दिन के अंदर अंदर खुद का इंदराज कराएं, वरना उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और मुल्क से निकाला भी जा सकता है। और आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज तीसरे पहर लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चतरू जंगलाती इलाके में जारी एक झड़प में 3 दहशतगर्द मारे गए। जाए वाक़े से बड़ी तादाद में हथियार और गोली बारूद बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जंगलाती इलाके चतरू में दहशतगर्दों की मुश्तबा नकलो हरकत का पता लगाया, जिसके बाद बुध को ये झड़प शुरू हुई। इब्तदाई तौर पर राब्ते में आने के बाद दहशतगर्द बच निकलने में कामयाब हो गए। अलबत्ता कल दहशतगर्द दोबारा राब्ते में आए, जिसके बाद दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी की गई। सिक्योरिटी एजेंसियों ने निगरानी का दायरा डोडा जिले के भदरवा इलाके तक वसी कर दिया है, ताकि जम्मू खित्ते के पहाड़ी जिलों में मुख्तलिफ मकामात के दरमियान दहशतगर्दों की नकलो हरकत पर नजर रखी जा सके। इलाके में कार्रवाई अब भी जारी है। जम्मू कश्मीर में कल रात खैरी भट्टल इलाके के अखनूर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब फौज ने मुसल्लह दहशतगर्दों के एक ग्रुप की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। फौज का कहना है कि उसे दहशतगर्दों की नकलो हरकत का पता चला था, जिसके बाद फौज और दहशतगर्दों के दरमियान जबरदस्त झड़प हुई। इस झड़प में अखनूर में फौज के एक जूनियर कमीशन अफसर ने अपनी जान गंवा दी। इस वाकये के बाद इलाके में फौज तैनात है और तलाशी की कार्रवाई जारी है। इससे 2 दिन पहले भारत और पाकिस्तान के दरमियान सरहद के बंदोबस्त से मुताल्लिक मामलात पर बातचीत के लिए पुंछ जिले में एक मीटिंग हुई थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हिफाजती दस्तों और माओनवाजों के दरमियान हुई एक मुठभेड़ में 3 माओनवाज मारे गए। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और खुसूसी टास्क फोर्स की एक मुश्तरका टीम के जरिए इंद्रावती जंगलाती इलाके में एक नक्सल मुखालिफ मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान आज सुबह हिफाजती दस्तों और माओनवाजों के दरमियान एक मुठभेड़ हुई। हिफाजती दस्तों ने मुठभेड़ के दौरान हलाक हुए तीनों माओनवाजों की लाशें बरामद कर ली हैं। इलाके में तलाशी मुहिम अभी भी जारी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर क़यादत मरकजी सरकार पूरे खुलूस के साथ शिवाजी महाराज के नस्बुल ऐन और उसूलों पर अमल पैरा है और वो भारत को पूरी दुनिया के लिए रोशनी की एक किरण बनाने के लिए अनथक काम कर रही है। उन्होंने ये बात आज महाराष्ट्र में रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 345वीं बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए कही। ये शिव चरित्र को हम सबका दायित्व है कि इसको भारत के बच्चे बच्चे को सिखाया जाए, भारत के बच्चे बच्चे को पढ़ाया जाए। और मैं तो आज महाराष्ट्र में आया हूँ, महाराष्ट्र के लोगों को 2 हाथ जोड़कर विनती करने आया हूँ, शिवराय को महाराष्ट्र तक सीमित मत रखिए। देश और दुनिया शिवराय से प्रेरणा ले सकती है। स्वधर्म पर अभिमान करना, स्वराज की आकांक्षा रखना और स्वभाषा को अमर बनाना, ये 3 विचार देश की सीमाओं के साथ जुड़े नहीं हैं, मानव जीवन के स्वाभिमान के साथ जुड़े। वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि मरकजी सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों ने रायगढ़ किले को मुल्क के नौजवानों के लिए फैजान का जरिया बनाने का तहैया कर रखा है। उन्होंने कहा था स्वराज की लड़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए, स्वधर्म के सम्मान की लड़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए, स्वभाषा को अमर बनाने की लड़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। और मित्रों, आज मैं कह रहा हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में वो लड़ाई बहुत गौरव के साथ आगे बढ़, भारत को
समग्र विश्व में गौरवमय स्थान पर प्रस्थापित करने का काम आज नरेंद्र मोदी जी करे। शिवाजी महाराज ने कहा था, काशी विश्वनाथ मंदिर का उद्धार करिए, सभी ज्योतिर्लिंगों तक पहुंचिए और सिंधु तक पहुंचिए। राम जन्मभूमि का उद्धार करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हुआ। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हनुमान जयंती पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। ये दिन भगवान हनुमान के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। कौमी राजधानी में अकीदतमंद सुबह से ही हनुमान मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में वाक़ प्राचीन हनुमान मंदिर में अकीदतमंदों की भारी भीड़ है। इस मौके पर मंदिरों में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और अखंड रामायण का पाठ किया के तमाम हनुमान मंदिरों में अकीदतमंद बड़ी तादाद में जमा हुए हैं। इस मौके पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मुख्तलिफ मकामात पर भंडारा भोज का भी इनेकाद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में अकीदतमंद हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। उधर वाराणसी में संकट मोचन हनुमान मंदिर में पूजा और दर्शनों के लिए लोग कसीर तादाद में मौजूद हैं। अयोध्या और वाराणसी में अकीदतमंदों की खुश उसलूबी से दर्शनों के लिए सिक्योरिटी का वसी बंदोबस्त किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम को हनुमान जयंती की मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि संकट मोचन भगवान हनुमान के आशीर्वाद से मुल्क के सभी लोग सेहतमंद और खुशहाल रहें। अक़लियती उमूर की वजारत के सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार ने हज 2025 के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए सऊदी अरब का दौरा किया है। उन्होंने हाजियों के लिए वहां रहने की साफ सुथरी और आरामदेह सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए इत्मीनान का इजहार किया है। तेलंगाना में ट्री मैन के नाम से मकबूल पद्मश्री डी रमैया का आज सुबह तेलंगाना के खम्मम जिले में उनकी आबाई गांव रेड्डीपल्ली में इंतकाल हो गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद फौरी तौर पर खम्मम सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रमैया को माहौलियात के तहफ्फुज के सिलसिले में उनकी काबिल कदर खिदमात के लिए साल 2017 में पद्मश्री इनाम से नवाजा गया था। उन्होंने 1 करोड़ से भी ज्यादा दरख्तों को लगाया था और माहौलियात के सिलसिले में उनकी काबिल कदर खिदमत थी। अमेरिका में व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि मुल्क में 30 दिन से ज्यादा रहने वाले तमाम गैर मुल्की शहरियों को वफाकी हुकूमत के पास खुद का इंदराज कराना होगा। ऐसा न करने की सूरत में उन पर जुर्माना, कैद और मुल्क बदल किए जाने समेत दूसरी कार्रवाई की जा सकती है। नए ज़ाब्ते के मुताबिक गैर मुल्कियों को, जिनमें कानूनी दस्तावेजात और वीजा रखने वाले गैर मुल्की बाशिंदे भी शामिल हैं, सभी को हर वक्त अपने पास इंदराज का सबूत रखना होगा। उमूर दाखिला के महकमे ने वजाहत की है कि इस महीने की 11 तारीख के बाद अमरीका में दाखिल होने वाले अफराद को 30 दिन के अंदर अंदर खुद का इंदराज कराना होगा। 14 साल की उम्र के होने वाले बच्चों को दोबारा इंदराज कराना होगा, चाहे उन्होंने पहले किसी भी तरह का इंदराज कराया हो। आज आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच आज लखनऊ में दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के दरमियान खेला जाएगा और दूसरे मैच में शाम 7:30 बजे हैदराबाद में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में हिफाजती दस्तों के साथ एक मुठभेड़ में 3 दहशतगर्द मारे गए। उधर अखनूर सेक्टर में फौज ने एलओसी से मुत्तसिल इलाके में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक मुठभेड़ में 3 माओनवाज मारे गए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में भारत सरकार ने शिवाजी महाराज के नस्बुल ऐन पर चलते हुए पूरी दुनिया के लिए भारत को रोशनी की किरण बनाने का तहैया कर रखा है। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी जोशो खरोश के साथ हनुमान जयंती मनाई जा रही है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।